नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बिहार और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश पर, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में और चौथा सर्कुलेशन अंडमान सागर में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बलौदाबाजार, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, सुकमा, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, दुर्ग और जसपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, रायपुर, बस्तर, बालोद, सुकमा और शक्ति। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धमतरी, कांकेर, महासमुंद और गरियाबंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीजापुर और बस्तर। अब आइए देखते हैं 23 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 22 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और शक्ति। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है जसपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सुकमा और बस्तर। अभी तक आप देख रहे थे 23 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35
33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और सुकमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोरिया, नारायणपुर, बीजापुर और बिलासपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर, जसपुर, कांकेर, बलौदाबाजार, कोंडागांव, महासमुंद, दंतेवाड़ा, सुकमा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और गरियाबंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 24 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जसपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, नारायणपुर, बेमेतरा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, कोरबा, बलौदाबाजार, बालोद, कांकेर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, शक्ति, रायपुर, बीजापुर, धमतरी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और गरियाबंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 25 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरबा और महासमुंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं बलौदाबाजार, बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, कोंडागांव, कबीरधाम, बेमेतरा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, गरियाबंद, मुंगेली, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कांकेर, दुर्ग, बस्तर, बालौद और सुकमा। इसमें बालौद और सुकमा जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिला है दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालौद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, मुंगेली और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। अभी तक आप देख रहे थे 26 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालौद और दुर्ग। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोरबा, मुंगेली, रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव और दुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालौद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, जांजगीर चांपा, धमतरी, रायगढ़, शक्ति, कोंडागांव, बस्तर और गरियाबंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।